यही टांग, यही पांव, एक दिन ऐसा आता है तेरा बुढ़ापा आते आते जो विरोध करता रहता है। शिव जी को क्यों पूजते हो, शंकर को जल क्यों चढ़ाते हो, शिव का भजन क्यों करते हो, शंकर के मंदिर क्यों जाते हो, क्यों शंकर की कथा हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हो रहा है। जो व्यक्ति ज्यादा टांग अड़ाता है, एक दिन वो व्यक्ति बुढ़ापा आते आते अपने पांव पर भी खड़ा नहीं रह पाता है। ऐसी बीमारी में ग्रसित हो जाता है कि ना हाथ हिल पाता है, ना पांव हिल पाता है। फिर प्रार्थना करता है, लोग तेल की मालिश करें, शरीर को घिसें, डॉक्टरों के पास जाएं, फिर थेरेपी कराएं, शरीर काम नहीं कर। क्यों? हमने इस शरीर का सदुपयोग नहीं करा। सदुपयोग कर और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। और कई कई जीव ऐसे भी होते हैं जो भगवंत भजन में डूबे रहते हैं, सत्संग में डूबे रहते हैं, कथा में डूबे रहते हैं, संकीर्तन में डूबे रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तीर्थ जाते हैं, अच्छा भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। उसके बाद भी शरीर में रोग आ जाता है, उसके बाद भी शरीर कष्ट में हो जाता है, उसके बाद भी हाथ पैर कड़क हो जाते हैं, उसके बाद भी शरीर नहीं चल पाता है। तो कई लोगों ने पूछा कि ये तो अच्छा भजन करने वाला था, स्मरण करने वाला था, कीर्तन करने वाला था, तीर्थ करने वाला था, इसके साथ में ये प्रॉब्लम कैसे खड़ी हो गई? उसका कारण केवल इतना सा है, हमारे पूर्व जन्म का कोई पुराना कर्म रह गया था। वो कर्म आज हमको भोगना पड़ रहा है, उसको काटना है, उसको काटना, उसको काटना। श्रेष्ठ कर्म। राजा नीलवर्मा शरीर शिथिल, आज धीरे धीरे चलकर राजा नीलवर्मा हर्ष पत्नी पद्मावती के पास पहुंच गए। पद्मावती के पास, पद्मावती तो बैठी थी भगवान शंकर की भक्ति में, मंत्र में डूबी हुई थी। वो अखंड मंत्र का जाप करने वाली पद्मावती शिव की अखंड जप माला में डूबी हुई थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पद्मावती अखंड जाप में डूबी हुई थी। राजा नीलवर्मा पहुंच गया और राजा नीलवर्मा ने पद्मावती को देखकर हाथ जोड़कर आज नमन कर कर कहा, मैंने ये शंकर के शिवलिंग को तोड़वाया, मैंने शंकर के मंदिर को तोड़वाया, मैंने शंकर का जो भगवत भजन हो रहा था उसको बंद करवाया, मैंने ये शंकर का जो पार्थिव लिंग का निर्माण तुमने करा था, ये पार्थिव लिंग के निर्माण में मैंने अपना चरण लगाना चाहा। मेरी बुद्धि बेकार हो गई थी, मेरा चित्त बेकार हो गया था, तुम्हारी सुंदरता को देखकर मैं तुम पर इतना आसक्त हो गया था कि मैं कुछ भी नहीं जान पा रहा था और मैंने शिव का अपमान कर दिया, शंकर का अपमान। विनाश काले क्या बोलते हैं? विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक कथा सुनाई थी, आप लोगों के स्मरण में है? आप सब लोग कौशल प्रदेश के रहने वाले हो, राम जी के ननिहाल के हो। माता कौशल्या की एक कथा सुनाई थी पहले टीवी पर, आप लोगों में से कई लोगों ने सुनी होगी। लंका ने जो हरण, रावण ने जो हरण करा था वो कथा। मां कौशल्या, माता कौशल्या शिव जी की परम आराधना करती थी, भगवान शंकर की परम भक्त थी। और लंका के राजा रावण ने एक बार सारे ग्रहों को एकाग्रित कर कर पूछ लिया था, बताओ ग्रह मेरी मृत्यु कैसे होगी? किसी ग्रह ने जो बताता था, राजा उस लंका का राजा रावण उस ग्रह को बंदी बना लेता था।
फिर भी रहा नहीं गया। पूछा तो एक ग्रह ने कह दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण कौशल राज की लड़की कौशल्या, कौशल्या माता के गर्भ से एक बेटा जन्म लेगा, भगवान श्री राम वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। तो रावण के हृदय में ये बात खल गई और उसने माता कौशल्या जी को उसी समय पर जाकर कौशल राज की नगरी में, इसी छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर आकर लंका के राजा रावण ने कहा कौशल राज से कि आप एक निवेदन स्वीकार करो, कौशल्या जी को मुझे दे, विवाह मेरे साथ करो। नहीं नहीं, नहीं दे सकते। कौशल राज ने मना कर दिया, मेरी बेटी शिव को मानती है, मेरी बेटी सुंदर है, अगर मेरी बेटी चाहे तो आपसे विवाह करे, मेरी बेटी आती होगी, आप उससे पूछ लो। लंका का राजा रावण माता कौशल्या को देखते हैं और इतनी सुंदर मां कौशल्या को देखकर कहते हैं कि आप मुझसे विवाह करो। कौशल्या जी कहती हैं कि विवाह, ये कथा हमने देवघर में श्रवण कराई थी शायद, आप लोगों ने सुनी होगी। किस किस ने सुनी थी, जरा हाथ उठाओ। सबने सुनी है? तो देवघर में कही थी ये कथा। कौशल्या माता ने कहा, हे लंकापति रावण, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहता है तो मेरी शर्त एक है, तेरी लंका में शंकर का शिवलिंग पहुंच जाएगा तो मैं तुझसे विवाह कर। रावण गया शिवलिंग लेने, शंकर जी के पास जाकर शिवलिंग मांगा, लेकर जाने लगा, पर मां पार्वती जी नहीं चाहती थी कि ये शिवलिंग पहुंचे। भार उत्पन्न हो गया उस शिवलिंग में, लंका के राजा रावण ने पृथ्वी पर रख दिया। वो शिवलिंग लंका तक नहीं पहुंचा, देवघर में बाबा बैद्यनाथ जी के रूप में पूजित हो गया, पूजित नहीं गया। वो गया ही नहीं। एक बेजू ग्वाले के हाथ में, कौन था बेजू ग्वाला? स्वयं गणेश जी महाराज, जिन्होंने उस शिवलिंग को अपने हाथ में लेकर 51 शक्ति पीठ में से जो एक मां सती का हृदय जहां गिरा था, उसी हृदय के मध्य में उस शिवलिंग को रख दिया था। रावण को लगा कि कौशल्या जी के पुत्र के कारण मेरे प्राण छूटेंगे, तो एक काम करता हूं, इस कौशल्या जी को मैं हरण कर कर छुपा कर पेटी में बंद कर कर समुद्र में डाल देता हूं। और एक मछली के मुख में वो पेटी रख दी थी। वो मछली की लड़ाई एक बड़े मछुए से हुई, मुख खुला मछली का, पेटी गिर गई, एक टापू पर चली गई। वहीं से दशरथ जी निकल कर जा रहे थे, बंद पेटी को देखा तो खोला, उसमें कौशल्या जी थी। पूछा तुम कैसे आई? सारी कथा सुना दी। वापिस कौशल राज के पास में माता कौशल्या जी को भेजा गया और राजा कौशल राज ने दशरथ जी के साथ कौशल्या जी का विवाह पक्का कर दिया और उनके घर में राम जी का प्रागट। अर्श पत्नी पद्मावती के पास में राजा जाकर कहता है, राजा नीलवर्मा कहता है, अरे तुम इतनी सुंदर थी कि तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में मैंने शिव का अपमान कर दिया। सुंदरता के और विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय पलटी मारता है तो बुद्धि भी अपने आप विपरीत होती चली जाती है। मेरी जीजियों, बुराई किसकी होती है संसार में? जम के बोलो। जो बहुत अच्छा होता है। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हारी बुराई तुम्हारे घर में भी होगी और मोहल्ले में भी होगी।
तुम बहुत अच्छे हो तो तुम्हारी बुराई ऑफिस में भी होगी, दुकान पर भी होगी, व्यापार में भी होगी। बुराई किसकी होती है? जो अच्छा होता है। अच्छे में से ही बुरा ढूंढा जाता है। बुरे में से कभी कोई बुरा ढूंढता है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। बुराई जिसके अंदर भरी होगी उसमें से कोई बुराई नहीं ढूंढेगा। तुम कभी भी देखना, बहुत सारे ऐसे पियक्कड़ नशेले रोड के किनारे पड़े रहते हैं, कोई उनके घर में जाके सूचना करता है कि तुम्हारा पति पी के पड़ा है, तुम्हारा बेटा पीकर पड़ा है, मदिरा का पान कर लिया, नशे में पड़ा है? कोई नहीं कहता। सबको मालूम है पीता है, बहुत बेकार है, बहुत गंदा है, कौन जाकर कहेगा? पर कोई अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति जब कोई गंदा काम करता है, गलत काम करता है, तो लोग फिर बुराई करना प्रारंभ करते हैं। अच्छे व्यक्ति की बुराई होती है, कभी बुरे व्यक्ति की बुराई नहीं होती, क्योंकि बुरा तो पहले से बुरा, उसमें क्या खाक बुराई ढूंढेगा वो? अच्छे में से बुराई ढूंढेगा। तुम्हारी देवरानी अगर तुम्हारी बुराई करे तो समझ लेना तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी जेठानी बुराई करे तो समझ लेना तुम एकदम जोरदार हो। तुम्हारी सास तुम्हारी बुराई करे तो समझ लेना कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहू हो। और अगर बहू बुराई करे सास की तो समझ लेना तुम ओल्ड इज गोल्ड, एकदम मस्त सास हो, बहुत अच्छी सास हो। क्यों चिंता करना? क्यों विचार कर? महाराज नील वर्मा राजा ने हाथ जोड़ लिए, गलती हो गई है मुझसे, क्षमा कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। आज अर्श पत्नी पद्मावती तप करते 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 करते, शिव की आराधना करते करते उसकी आंख में से आंसू बह गया, अश्रु। और महादेव तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें मनाने आया। महादेव तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें मनाने आया। हे शिव, हे शंकर, हे उघड़दान, आहों में हे प्रभु, हे शिव, हे शंकर, महादेव तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें मनाने आया। पूजा की कोई वस्तु ही नहीं, पूजा की कोई वस्तु नहीं, नयन अश्रु चढ़ाने आया हूँ, नयन अश्रु चढ़ाने आया हूँ। महादेव तुम्हारे चरणों में, महादेव तुम्हारे चरणों में, भोले बाबा तुम्हारे चरणों में, भोले बाबा बोलो बोलो तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ, मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। प्रभु विनय सुनाने आया हूँ, प्रभु विनय सुनाने आया हूँ। रो दी पद्मावती, रो दी, आंख से आंसू बहने लगे, नैनों से नीर बहने लगे, नीर।
कल वो माता जो जिनके वो खेत में आग लगी थी और वो आग बुझ गई थी, उसकी आंख में आंसू थे। हमने कहा माइक में बोलो ना तुम्हारा गांव का नाम। मैं कैसे बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। इतनी सरलता थी। जिस यूट्यूबर ने वो डाला था वो भिलाई टाइम्स वाले ने डाला था उसको। एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, बहुत पसंद। अगर आए हो कोई, उनका जो भी भिलाई टाइम्स से जिसने उस माता के लिए डाला था उसका नाम था गौरव यादव, उसने भी उसको कैच करा था। उसके अगर कहीं बैठे हो, अगर वो यूट्यूबर यहाँ आए हो तो वो आ सकते हैं, हमारी तरफ से उनको आमंत्रण। भिलाई टाइम्स वाले ने वो माता का वीडियो उन्होंने डाला। साधुता है उनको, साधु। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा, नैनों से नीर बह रहा था, पद्मावती की आंख से आंसू बह रहा था। शिव कथा कहती है शंकर का भक्त जब रोता है तो उसका अश्रु भी शिव का ही एक प्रतिबिंब बन जाता है और वो जगत का कल्याण कर देता है। अगर प्रेम से रो रहा है शंकर का भक्त, यदि शिव को रिझाने के लिए, शिव को मनाने के लिए, शंकर की भक्ति के लिए, शंकर का अनुमोदन के लिए, शंकर को प्राप्त करने के लिए, शंकर की अविरल भक्ति में अगर कोई शंकर का भक्त रोता है तो उसका अश्रु भी शिव का प्रतिबिंब बन जाता है। और यदि शंकर का कोई भक्त जिसको कोई परेशान करता है, त्राण देता है, गाली देता है, अपशब्द कहता है, ताने देता है, और शिव के भक्त की आंख में यदि आंसू आ जाते हैं तो वो प्रलय ला देता है, वो पूरा तांडव मचा देता है। अश्रु है, दोनों अश्रु, दोनों अश्रु। महाराज नीलवर्मा ने हाथ जोड़ लिए, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्षमा कर दी। पद्मावती रो रही थी, आंख में से आंसू एक नीचे गिरा था। इतनी देर में उस अश्रु जो गिरा था, उस अश्रु के गिरते ही कुंड में से आवाज आने लगी। एक सरोवर में से मछली उछली, आवाज लगाई, मछली फिर उछली, आवाज लगाई, मछली फिर उछली, आवाज लगाई। पद्मावती, पद्मावती, हे पद्मावती। पद्मावती तो साधना में डूबी हुई थी, ध्यान नहीं दे पाई। मछली ने फिर आवाज लगाई, पद्मावती, हे पद्मावती। पद्मावती ध्यान नहीं दे पाई, वो भगवत भजन में डूबी हुई थी, भक्ति में डूबी। आखिरी में जब आवाज लगाई, मछली फिर उछली पानी में से, आवाज सुना पद्मावती ने। पद्मावती ने हाथ जोड़कर कहा, कहां से आवाज आ रही है? मछली में से आवाज आई, पद्मावती, जिस शिव की तू आराधना कर रही थी, आज वही मैं शिव इस मछली के प्रतिबिंब स्वरूप में यहां विराजमान हूं। इस मछली के प्रतिबिंब स्वरूप। पद्मावती, राजा नीलवर्मा से कह दे, उसने इस कुंड में जो तू शिवलिंग का विसर्जन करी थी उसमें पांव लगाने का प्रयास करा था, इसी कुंड में राजा से बोल स्नान करे। स्नान करेगा, उसके शरीर का रोग पूरा मिट जाएगा, पूरा। पद्मावती ने कहा नीलवर्मा राजा से, राजन इस कुंड में स्नान कर लीजिए, जाओ स्नान करो। नीलवर्मा राजा जैसे ही उस कुंड में प्रवेश करा, निकलकर जब बाहर आया
पूरा शरीर राजा का अच्छा हो गया। पद्मावती के चरणों को प्रणाम कर लिया। मैं नहीं जानता था कि शिव भक्ति में इतना बल होता है कि शंकर भी मछली का प्रतिबिंब धारण कर कर प्रकट होता है। शिव भी मछली का प्रतिबिंब धारण कर कर प्रकट होता है। पूरे विश्व में, पूरे भारत की भूमि पर कहीं ऐसा मंदिर नहीं है जहां शंकर भगवान मछली के रूप में पूजाते हैं। तमिलनाडु में, दक्षिण में आज भी शंकर का एक ऐसा मंदिर है जहां शंकर के शिवलिंग की जगह पर एक मछली की मूर्ति रखाती है और जिसको पूरे लोग शिव मानकर पूजन करते हैं। जहां वो कुंड विराजमान है, जिस कुंड में स्नान करने के बाद काया का रोग समाप्त हो जाता है। आज भी तमिलनाडु में मंदिर है, आज भी विराजमान। शिव, पशु के शिव, पक्षी के शिव, सबके शिव, सबके। एक है शिव, एक है शंकर, एक है भोला। तीन नाम हैं, तीनों को समझ लीजिए। शिव का मतलब है जो तुम्हारी श्वासों में रमण कर रहा है, जो संसार का पालन करता, संहार करता, सब कुछ वही है, वो शिव है। दूसरा नंबर है शंकर, जो जिसमें प्राण भी नहीं है। मिट्टी, जमीन, पत्थर, सब जिसमें भी प्राण नहीं है वो भी शंकर का प्रतिबिंब है। कंकर शंकर माना जाता है। कंकर। भोला अर्थात जिस पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में, अग्निचर में, सब जीवों में जो सदा विराजमान है वो भोला है, वो शिव है, वो भोला। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ।
है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी
में गोरा रे, सुना है हमने ओले, तेरी काशी में गौरा रे। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी हर अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव हरिदेव महादेव जी से अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनती करिए बाबा को। अपने मन का भाव कहो, शंभु शंभु शंभु। अपने मन का भाव देवाधिदेव महादेव से, बाबा से। ये रिटर्न नहीं चल रहे हैं तुम्हारे, ये वाले भगवान शिव से, बाबा से प्रार्थना करेंगे। नकपुरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में जो कथा 5 दिवसीय चल रही है, वो कल विराम हो जाएगी। कल कथा का समय नकपुरा में सुबह 8 बजे से जम के बोलो 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। ये कथा कल विराम हो जाएगी 21 तारीख को। फिर 24 तारीख से 28 तारीख तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक पौधार स्कूल के पास जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स, हटकेश, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 5 दिवसीय कथा रहेगी जो 24 से 28 तारीख तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। भाव से उस कथा का लाभ 24 से 28 दिसंबर तक आप और हम श्रवण करेंगे। फिर 4 जनवरी से 10 जनवरी तक सूरत गुजरात में कथा रहेगी। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक बड़ौदा गुजरात में कथा रहेगी। 5 फरवरी से 9 फरवरी तक नांदेड़ महाराष्ट्र में कथा रहेगी। 11, 12, 13 फरवरी को डबरा मध्य प्रदेश में कथा रहेगी। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में रहेगा। ऐसे पवित्र कथाओं का क्रम रहेगा। बाबा से आज कथा का शिवरात्रि है। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, भाव से विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। साथ में बोलिएगा, आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ बाबा देवाधिदेव महादेव तक जाए। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव